नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये अनुभव मेरा खुद का नहीं बल्कि एक ऐसे महान व्यक्ति का है जिस पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि आज वो खुद भी ईश्वर के रूप में ही जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी पर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि वो व्यक्ति बाद में खुद भगवान के रूप में पूजा जाने लगे, घर घर में उसकी प्रतिमा लगाई जाने लगे, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। तो वीडियो पे अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में आने वाले एक सीरियल की। एक धारावाहिक दूरदर्शन पर आता था, श्री कृष्णा। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा, बूढ़ा होगा या जवान होगा जिसने 90 के उस दशक में श्री कृष्णा सीरियल नहीं देखा होगा। दोस्तों, इस धारावाहिक में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले जो कलाकार थे उनका नाम था सर्व डी बनर्जी, जिन्होंने इसमें श्री कृष्ण का रोल निभाया। और उनके वो संवाद बोलने का जो अंदाज था, उनके चेहरे का जो आभा मंडल था, उससे व्यक्ति इतना मात्र मुग्ध हो जाता था कि बार बार उनका सामने आते ही हाथ जोड़कर उनको नमन करने लगता था। और आज भी अगर आप अपने मन में कभी श्री कृष्ण की छवि के बारे में सोचेंगे, जब आप आंखें बंद करेंगे तो केवल दो ही चेहरे आपकी आंखों के सामने आते हैं। एक सर्व डी बनर्जी का, जिन्होंने श्री कृष्ण में कृष्णा का रोल निभाया था, और दूसरा नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने महाभारत में B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाया था। आज भी यदि हम आंखें बंद करें तो सिर्फ ये दो चेहरे ही हमारी आंखों के सामने श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। इन दोनों ने लोगों के दिलों में, मस्तिष्क में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि ये दोनों ही श्री कृष्ण बन गए और कृष्ण के रूप में ही जाने लगे। लोगों के घरों में आज भी मैं जाता हूँ, कई जगह मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि बहुत सी जगह मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ जगह पर नीतीश भारद्वाज जी का और सर्व डी बनर्जी का फोटो लगा है और लोग इनकी पूजा करते हैं। इन पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि ये लोग भगवान बन गए। तो सर्व डी बनर्जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब रामानंद सागर जी श्री कृष्णा बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और वो श्री कृष्ण बनाना चाह रहे थे, उस वक्त वो श्री कृष्ण के रोल के लिए एक कलाकार की तलाश कर रहे थे कि आखिर वो किस व्यक्ति को श्री कृष्ण का रोल दें जो इसमें बिल्कुल सही बैठे और सटीक बैठे, इस रोल को निभा सके। उनकी नज़र घूम फिरकर सर्व डी बनर्जी पर पहुंची और उन्होंने बनर्जी साहब को अपने बंगले पर बुलाया। जब सर्व डी बनर्जी उनके बंगले पर पहुंचे तो रामानंद सागर जी ने कुछ देर के बाद उनको बताया कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूं कि जो हम श्री कृष्णा बना रहे हैं उसमें श्री कृष्ण का रोल मैं आपको देना चाहता हूं और आप ही उसमें श्री कृष्ण का रोल निभाएंगे, उनका पात्र आप ही करेंगे। इस पर सर्व डी बनर्जी ने कहा कि वो उनको पप्पा जी बोलते थे, और मैं बता दूं कि B.R. चोपड़ा को भी लोग पापा जी करके बुलाते थे क्योंकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। सर्व डी बनर्जी ने कहा कि पप्पा जी, मैं श्री कृष्णा का रोल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर श्री कृष्ण है ही नहीं, तो मैं श्री कृष्णा कैसे कर सकता हूँ। हाँ, यदि शिव का रोल करना होता तो मैं मना नहीं करता, मैं शिव का रोल कर लेता, शिव का पात्र में निभाता, क्योंकि मेरे अंदर शिवा तो है, क्योंकि वो जो थे वो भगवान शिव के भक्त थे, सर्व डी बनर्जी। लेकिन श्री कृष्ण उनके अंदर, वो उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे अंदर से श्री कृष्ण वाली जो प्रतिभा है वो नहीं आ पाएगी, मैं श्री कृष्णा के साथ, उनके पात्र के साथ वो न्याय नहीं कर पाऊँगा जो होना चाहिए। तो उन्होंने जो है श्री कृष्ण का रोल करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब रामानंद सागर जी ने उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे नज़र में मुझे लगता है कि आपसे अच्छा श्री कृष्णा कोई नहीं कर सकता, इस कृष्णा में आपके अतिरिक्त कोई और रोल नहीं कर पाएगा। तब सर्व डी बनर्जी ने एक शर्त रामानंद सागर जी के साथ रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि मुझे श्री कृष्ण खुद ही आकर ये बताएं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब मैं ये रोल करूँगा। यदि उन्हें मुझसे अपना पात्र करवाना है तो उन्हें मुझे खुद ये महसूस कराना होगा कि मैं श्री कृष्णा कर सकता हूँ, मैं इस पात्र को कर सकता हूँ। जब तक श्री कृष्ण स्वयं आकर मुझसे नहीं कहेंगे कि मैं ये पात्र करूँ, मैं श्री कृष्ण का पात्र नहीं करूँगा। ये कहकर सर्व डी बनर्जी उनके बंगले से वापस आ गए। और जब वो घर जा रहे थे तो वो ऑटो में थे रामानंद सागर जी के घर से। जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे ऑटो में, तो
समुद्र के बीच से जब वो गुजरते हैं तो बताते हैं कि समुद्र के सामने जो लहरें थीं, उन्होंने देखा कि लहरों पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। ये दिन की बात थी, दोपहर करीब 2 बजे के समय। उन्होंने देखा कि बहुत सारे कृष्णा जो है समुद्र की लहरों पर नृत्य कर रहे थे। ये देखकर वो अचानक से बेहोश हो गए और ऑटो में ही आगे गिर गए। वो बेहोश हो गए थे। ऑटो वाले ने उनको उठाया और पानी की छींटे देकर जब उन्हें थोड़ा सा उनकी चेतना जागी और जब वो उठकर उन्होंने फिर से जब समुद्र की तरफ देखा तो श्री कृष्ण समुद्र पर खड़े मुस्कुरा रहे थे और बांसुरी हाथ में थी और वो नृत्य कर रहे थे। दोस्तों, वास्तव में ये उनका मन का कोई वहम नहीं था। सर्वडी बनर्जी को साक्षात श्री कृष्ण ने मुंबई बीच पर समुद्र की लहरों पर खड़े होकर दर्शन दिए। सर्वडी बनर्जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और वहाँ से ऑटो वाले से कहा कि तुम इसी वक्त मेरे घर ना जाकर सीधे वापस रामानंद सागर जी के बंगले पर ले चलो। जैसे ही सर्वडी बनर्जी वापस उनके बंगले पर पहुँचे और जाकर उन्होंने रामानंद सागर जी से कहा कि पापा, अब मैं श्री कृष्ण का रोल करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन देकर कह दिया है कि मैं ही इस पात्र को करूँगा और अब इस पात्र को मैं नहीं करूँगा, वास्तव में श्री कृष्ण ही मेरे अंदर प्रकट होकर, मेरे अंतःकरण में प्रकट होकर अपने इस पात्र को निभाएंगे। उसके बाद आप सब ने देखा कि श्री कृष्ण का रोल सर्वडी बनर्जी ने किस प्रकार से कृष्णा सीरियल में किया और उसके बाद अनेक ऐसे धार्मिक सीरियल बने जिसमें उन्होंने विष्णु भगवान का रोल किया। ऐसे ही एक दूसरे हमारे पात्र रहे नीतीश भारद्वाज जी, जिन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण का ऐसा रोल निभाया कि आज भी उनका चेहरा लोगों की आंखों पर छा गया है। ऐसे ही रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई थी तो अरुण गोविल जी को भगवान राम के रूप में प्रस्तुत किया था और ये वो 3 कलाकार हैं जिन्हें लोग आज भी उसी रूप में जानते हैं। अगर ये कहीं रास्ते से गुजर जाते हैं दोस्तों, तो आज भी लोग इनके पैरों की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगाते हैं। सर से लगाना सौभाग्य समझते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग इनके चरणों में गिरते हैं और इन्हें वो कोई अरुण गोविल या नीतीश भारद्वाज या सर्वडी बनर्जी नहीं समझता, बल्कि इनको भगवान कृष्ण, भगवान राम के रूप में ही पूजा जाता है। तो ये ऐसी कृपा थी श्री कृष्ण की सर्वडी बनर्जी के जीवन में, जो कि पूरी तरह से एक सत्य घटना है। उनकी अनेक इंटरव्यूज़ में आप सुन सकते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। तो आज ये सर्वडी बनर्जी जो है फिल्मों से बहुत दूर हैं, चकाचौंध से, क्योंकि श्री कृष्णा करने के बाद ही इनका मन जो है वो बॉलीवुड से ऊब गया था और इन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी थी। बाद में 1-2 सीरियल जरूर इन्होंने किए। हालांकि अब वो हरिद्वार के पास ऋषिकेश में रहते हैं और एक ध्यान केंद्र चलाते हैं और लोगों को योगा और मेडिटेशन सिखाते हैं। हालांकि कभी बीच बीच में जब मन होता है तो छोटे मोटे रोल वो फिल्मों में कर लेते हैं। अभी एक साउथ की फिल्म में वो दिखाई दिए थे। तो दोस्तों, ये एक प्यारा सा अनुभव था जो कि श्री कृष्ण से जुड़ा था। तो जिससे भी हमारी आस्था है, यदि हम सच्चे मन से किसी को पुकारते हैं तो वो ज़रूर आता है। ये साबित किया सर्वडी बनर्जी ने। तो ये अनुभव था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, वहीं अभी एक आदि पुरुष फिल्म बनी है, जिस फिल्म ने हमारे राम का और रामायण के सभी पात्रों का इतना अपमान किया है और आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, लेकिन उस पर कोई भी नहीं बोल रहा। जो लोग पठान का विरोध कर रहे थे, पता नहीं आज क्यों विरोध नहीं कर रहे।